वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। गाइस, इस लेक्चर में हम न्यूट्रिशन इन एमीबा की बात करेंगे, जो बोर्ड के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कभी इसके डायग्राम के बेसिस पर या कभी इसके पूरी न्यूट्रिशन प्रोसेस के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम न्यूट्रिशन इन एमीबा। गाइस, एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर। तो जाहिर सी बात है गाइस, इसके पास माउथ होगा नहीं, एनस होगा नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा नहीं। ये सारी प्रोसेस को एक सिंगल सेल के अंदर ही कंप्लीट करता है। तो ये हमने क्या लिखा है इसको कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका जो न्यूट्रिशन का तरीका है गाइस, वो होलोजोइक है। कैसा है? होलोजोइक। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो हमारा एमीबा है वो फूड को सॉलिड फॉर्म में एनगल्फ करता है, निगल जाता है, सॉलिड फॉर्म में निगल जाता है। और उसकी इसी निगलने की जो प्रोसेस है, यानी जिसको वो सॉलिड फूड को निगल रहा है, उसी को हम एक नाम देते हैं और वो है क्या? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस। यानी कि ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर क्या कर लेता है? एनगल्फ कर लेता है, निगल जाता है। तो जो हमारा एमीबा है, यूनिसेलुलर है, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन है इसका। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को ये यूज करता है। तो चलिए समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, तो ये एक यूनिसेलुलर एमीबा है और आपको सभी को मालूम है ये इरेगुलर शेप में होता है। ये साइटोप्लाज्म है गाइस इसका, ये फूड पार्टिकल्स है, ये न्यूक्लियस है, ये सीडोपोडिया। सीडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, यानी पैर नहीं है लेकिन पैर के जैसा काम करते हैं, तो उनको बोलते हैं सीडोपोडिया। तो देखिए, जब एमीबा ने वाटर में महसूस किया किसको? फूड पार्टिकल्स को, कि कोई फूड पार्टिकल्स मेरे सीडोपोडिया के बहुत नजदीक है, तो अगले स्टेप में वो अपने सीडोपोडिया को अपने साइटोप्लाज्म की जो स्ट्रीम फ्लो प्रोसेस है, यानी साइटोप्लाज्म को वो एक स्ट्रीम की तरह, धारा की तरह यूज करता है और सीडोपोडिया इंक्रीज करने लगते हैं अपनी लेंथ में। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप गौर करेंगे तो उसने फूड पार्टिकल्स को सीडोपोडिया ने अपने दोनों तरफ के दोनों सीडोपोडिया कनेक्ट करके उसको पूरी तरीके से सराउंड कर लिया है, यानी कि उसको घेर लिया है। और अगले स्टेप में अगर आप देखें तो जो फूड है वो एक फूड वैक्यूल के अंदर, यानी कि फूड के थैले के अंदर जो है बंद हो चुका है। तो यहां से लेके यहां तक के स्टेप में ये दोनों स्टेप अगर देखे जाएं, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि सीडोपोडिया अपने साइज को इंक्रीज कर रहा है और यहां अगर देखा जाए तो फूड को सीडोपोडिया की हेल्प से निगल लिया गया है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? इंजेशन प्रोसेस। यहां पर देखें, ये इंजेशन प्रोसेस हो रही है। ठीक है, उसके बाद जब फूड वैक्यूल्स के अंदर क्लोज होके इनसाइड द साइटोप्लाज्म पहुंचा, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंच चुका है, तो वहां पर मैंने देखिए एरो से रिप्रेजेंट कराया कि एंजाइम उसके ऊपर अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं और एक सॉलिड फूड को एक सिंपल फॉर्म में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, यानी कि ये डाइजेशन हो गया। इन दोनों को क्या कहेंगे हम? इंजेशन। ओके गाइस, और ये क्या हुआ हमारा? डाइजेशन। अब इस प्रोसेस में जब फूड डाइजेस्ट हो चुका है, तो डाइजेस्ट होने के बाद ये साइटोप्लाज्म में मिक्सअप हो रहा है, यानी कि मैंने एरो को बाहर की तरफ किया हुआ है, तो कहने का मतलब हो गया वो एब्जॉर्ब हो रहा है। और एब्जॉर्ब होने के बाद इसी साइटोप्लाज्म में वो जाके मिक्सअप हो चुका है फूड, तो उसको क्या कहेंगे हम? एसिमिलेशन। यानी कि अब यहां पे दो स्टेप एक साथ दिखा रहा हूं मैं, एब्जॉर्प्शन प्लस एसिमिलेशन। और लास्ट जो स्टेप है जिसमें गाइस आपको दिख रहा है कि जो टिनी पार्टिकल्स हैं, जो अनडाइजेस्टेड पोर्शन था जिसका कोई यूज नहीं था, उसको सेल की मेम्ब्रेन की हेल्प से, यानी जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है एमीबा, उसके पास कोई एनस तो है नहीं, तो वो मेम्ब्रेन से ही फूड को एनगल्फ किए, तो मेम्ब्रेन की हेल्प से इसको पास आउट करेंगे, तो उसको बाहर कर रहा है, तो ये एजेशन हो गया। ये एजेशन प्रोसेस होगी।
तो इस तरीके से गाइस हमारा जो एमीबा है यूनिसेल्युलर है, होलोजोइक न्यूट्रिशन रखता है, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू वो फूड पार्टिकल्स को यानी सॉलिड फॉर्म को सॉलिड फूड को अपने अंदर निगल रहा है, ठीक है। और वही 5 स्टेप फॉलो कर रहा है जो एक कॉम्प्लेक्स या हायर एनिमल कंप्लीट करता है अपने अंदर। जैसे यहाँ 2 स्टेप में मैंने आपको इंजेक्शन दिखाया है, यहाँ डाइजेशन, यहाँ एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन और यहाँ इजेशन। अब गाइस जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये जो डायग्राम है वो रीअरेंज कर दिया जाता है, ठीक है, यानी उसको आगे पीछे उसको एक पजल की फॉर्म में रख दिया जाता है, यानी कि यहाँ डाइजेशन दिख रहा होगा, एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन यहाँ पर है, इजेशन वहां, इंजेशन यहाँ, तो वो उसको नंबरिंग की हेल्प से एक सही अरेंजमेंट सही सीक्वेंस में लगाने के लिए आपसे बोलते हैं, और ये क्वेश्चन अक्सर करके आता है। बाकी तो कई क्वेश्चन जो है वो इसके 1-1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो अब इस लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन इन एमीबा देखा, और इसी लेक्चर में हम अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। गाइस अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था इसमें वो था न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, यानी कि ये भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और इसका भी जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है, होलोजोइक। ये भी अपने फूड को अपनी सीलिया की हेल्प से ओरल ग्रुप में लेकर आएगा, फिर वहां से ये माउथ ग्रुप पोर से होता हुआ फूड वैक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी फूड को एक लेयर की हेल्प से क्लोज करके उसको साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे पैरामीशियम की स्ट्रक्चर को। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, गाइस वो वैक्यूल जिसमें फूड अंदर मौजूद है, डाइजेस्ट हो चुका है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, फूड मटेरियल, उसको तो बॉडी से पास आउट करने के लिए भेजा जाएगा, और बाकी जो प्रोसेस यहाँ कंप्लीट होने के बाद उसको यूटिलाइजेशन के लिए भेज दिया जाता है। ये जो आपको बाहर झालर जैसी यानी कि बारीक बारीक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो सीलिया है जो इस पैरामीशियम को मूव करने में मदद करते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये ओरल ग्रुप जैसे हमारी ओरल कैविटी है ये पोर्शन, ठीक इसी तरीके से ये इसका ओरल ग्रुप है। फूड यहां से होता हुआ माउथ पोर को क्रॉस करके एक मेम्ब्रेन में एनक्लोज करके बंद करके साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है। ये एनल पोर है जहां से ये अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर रिलीज करने में हेल्प करेगा। तो ये होलोजोइक है गाइस। होलोजोइक का मैंने आपको पहले मतलब बताया था, जो वो ऑर्गेनिज्म जो फूड को डायरेक्टली एनगल्फ कर जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये सीलिया की हेल्प से फूड को एनगल्फ करता है और कहां पहुंचा देता है, ओरल ग्रुप में, और ओरल ग्रुप में पहुंचने के बाद माउथ पोर में आएगा, और माउथ पोर की हेल्प से ये नीचे की तरफ जब मूव करता है तो इसको एक वैक्यूल्स के अंदर बंद कर दिया जाता है और छोटे छोटे उसके पैकेट बना दिए जाते हैं। अब ये पैकेट साइटोप्लाज्म में चलना शुरू करते हैं और यहां तक आएंगे, ठीक है। तो जब ये फूड वैक्यूल्स जो फूड वैक्यूल्स जो चल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोसिस। द मूवमेंट ऑफ फूड वैक्यूल्स इन अ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइक्लोसिस, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में तब्दील हो जाता है, यानी कि अब वहां पर एंजाइम अपना काम कर चुके हैं, फूड जो है वो डाइजेस्ट होकर अब एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार हो चुका है। अब बाकी जो एब्जॉर्प्शन जब हो जाता है तो सब कुछ साइटोप्लाज्म को दे दिया, और जो बचा अनडाइजेस्टेड पोर्शन या जो भी रेजिड्यू था, जो भी बचा हुआ मटेरियल था, वो गाइस एनल पोर की हेल्प से बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड था जिसको बॉडी की हेल्प से पास आउट कर दिया गया, वहां किसने हेल्प किया, एनल पोर ने। तो याद रखिएगा इस पैरामीशियम यूनिसेल्युलर है, होलोजोइक है, और साइक्लोसिस का मतलब मैंने क्या बताया आपको, द मूवमेंट ऑफ फूड वैक्यूल्स इन अ साइटोप्लाज्म, फूड वैक्यूल्स का साइटोप्लाज्म में मूव करना साइक्लोसिस कहलाता है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। कभी माउथ पोर पे पूछते हैं, कभी ओरल ग्रुप्स में, या कभी पूछ लेते हैं कि न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो गाइस मैंने जो आपको नोट्स दिए पीडीएफ फाइल में, ठीक है, पीडीएफ फाइल की फॉर्म में, वहां इनका पूरा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो एमीबा का न्यूट्रिशन था वो कंप्लीट हुआ। तो आज हमने 2 ऑर्गेनिज्म के बीच न्यूट्रिशन को देखा, एक एमीबा और दूसरा हमारा पैरामीशियम, दोनों ही हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। गाइस
दोनों टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो या कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में मेरे से आप पूछ सकते हैं।